अगर आप अभी भी वेट कर रहे हो कि आपको इस हफ्ते कौन सी वेब सीरीज़ देखनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से जुबली आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। क्या परफॉर्मेंस है, क्या डायरेक्शन किया हुआ है, बहुत ही लाजवाब, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीक जुबली पार्ट 1 वेब सीरीज़ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने बात करी थी कि क्या ये वेब सीरीज़ पार्ट 2 में सेम मोमेंटम से आगे बढ़ने वाली है, कैसा इसकी स्टोरी आगे बढ़ने वाली है, कैसे इसमें परफॉर्मेंसेस दिखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों के हमने बात करी थी। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज़ के बारे में। अगर मैं बात करूं स्टोरी की, तो यहाँ पे स्टोरी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया हुआ है पार्ट 2 में भी। यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री की रियलिटी को दिखाने की कोशिश करी है, जो देख के आपको अच्छा लगेगा। और वही एक चीज़ है जो आपको स्टोरी से आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करके रखेगा। और यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको जो अच्छी लगने वाली है वो है एक एक्टर के लाइफ में जो स्ट्रगल होता है, या फिर एक डायरेक्टर के लाइफ में जो स्ट्रगल होता है। और ना सिर्फ ये दोनों के लाइफ में, बल्कि जो उनसे जुड़े हुए जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल होता है, वो सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई हैं यहाँ पे। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से इस वेब सीरीज़ का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस। एक्टर्स ने अपने आप को कैरेक्टर में ढालने की कोशिश करी है और एक मैजिक क्रिएट करने की कोशिश करी है, जो मेरे ख्याल से जो 40s और 50s का जो टाइम हुआ करता था, जहाँ पे हम जिसे गोल्डन एरा ऑफ द सिनेमा बोलते हैं, वो एक स्क्रीन पे लाने की कोशिश करी है। वो देखने के लिए आपको बहुत मज़ा आएगा। परफॉर्मेंस में कोई कमी नज़र नहीं आने वाली है। अपार शक्ति खुराना या फिर आप सिद्धांत गुप्ता, किसी को भी ले लीजिए, दोनों ही या फिर जो बाकी के एक्टर्स हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया हुआ है। और रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने ने बहुत अच्छा एक सेट क्रिएट किया हुआ है, जिससे एक 1940s या 50s का एक फील आने वाला है। अगर मैं बात करूं इस वेब सीरीज़ के बेस्ट पार्ट या फिर बेस्ट सीन्स के बारे में, तो यहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सारे आपको बेस्ट सीन्स दिखने वाले हैं, क्योंकि विक्रमादित्य मोटवाने ने यहाँ पे बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। हर एक सीन पे कैरेक्टर से जो निकालने की कोशिश करी है और जो एग्जीक्यूशन दिया है उन्होंने, जो दिख रहा है स्क्रीन पे, वो देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। और इतना ही नहीं, बेस्ट सीन्स ही नहीं, यहाँ पे सॉन्ग्स भी आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। तो जैसे बात करूँ कुछ सीन्स के बारे में, तो अपार शक्ति खुराना का कोर्ट हियरिंग से पहले एक सॉन्ग आता है। उस सॉन्ग में जो इमोशंस निकल के आ रहे हैं, उसमें डेफिनेटली आप बहुत इमोशनल होने वाले हो वो सीन्स देखने के बाद। सेकंड, जब उनका जो कोर्ट का सेशन जो चालू होता है और वहाँ पे जो उनका कैरेक्टर है एक कटघरे में खड़े रह के, और उनके ऊपर जो भी एक्यूजेशन लगने वाले हैं और उनका जो रिएक्शन है, कैसा वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो देख के आप बहुत इमोशनल होने वाले हो। लिटरली आप मेरे ख्याल से रो दोगे। और इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ इमोशनल सीन्स थे, पर उनके कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जिसको देख के आप बहुत मुस्कुराने वाले हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा उन्होंने स्टाइल दिखाया है। जैसे कि उनका एक स्टाइल था ऐसे वाला, वो तो बहुत अच्छा लगने वाला है। दूसरा, मैं सिद्धांत गुप्ता की बात करूं तो उनका भी स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। जैसे कि उनका एक स्टाइल है ऐसे करने का, तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और स्टाइल के साथ साथ मेरे ख्याल से जो उनका बिंदास कैरेक्टर, खुशनुमा एक कैरेक्टर जो दिखाया हुआ है, वो बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। कहीं ना कहीं वो आपको 1940s 50s की याद दिलाने वाला है। और बाकी के को एक्टर्स के बिना ये वेब सीरीज़ इनकम्प्लीट है। ये उसी तरीके से है, अगर आपकी फिल्म में या वेब सीरीज़ में हीरो है तो विलन का होना भी ज़रूरी है, वैसे ही एक्टर के साथ को एक्टर का होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो कैरेक्टर्स हैं उनका परफॉर्मेंस नहीं निकल के आने वाला है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आदिति राव, प्रसन्नजीत चटर्जी, वामिका गब्बी, आप किसी को भी ले लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और जो उनका सीन्स का एग्जीक्यूशन है वो बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल इस वेब सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो इस वेब सीरीज़ में आपको सारी चीज़ें दिखने वाली हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टोरी जो है वो बहुत ही अच्छी है, ग्रिपिंग है, आपको स्टोरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगने वाली है। दूसरा, यहाँ पे जो थीम है इस वेब सीरीज़ का, उसमें प्यार है, मोहब्बत है, नफ़रत है, बिट्रेयल है, इमोशंस हैं, एक्शन है, कॉमेडी है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं एक वेब सीरीज़ में। अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस का तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें परफॉर्मेंस तो टॉप नॉच है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। एडिटिंग में मेरे ख्याल से 6th और 7th एपिसोड में थोड़ा सा स्लो हो जाती है ये वेब सीरीज़, पर उसके अलावा कोई भी कमी नहीं है इस वेब सीरीज़ में। बाकी अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो हमने जैसे देखा कि इस वेब सीरीज़ को 1940s या 50s के टाइम का बनाने की कोशिश करी है, तो उस अटेम्प्ट को मैं
बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट बोलूँगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करी है और कोई भी कमी नहीं छोड़ी है वहाँ पे। तो ओवरऑल ये वेब सीरीज़ सारे बॉक्सेस को टिक करती है जो हम एक प्रॉपर वेब सीरीज़ या एक कंप्लीट वेब सीरीज़ में देखना चाहते हैं, और वही एक रीज़न है कि ये वेब सीरीज़ आपको देखनी चाहिए। तो ये तो रहा मेरा एक्सपीरियंस। आप भी इस वेब सीरीज़ को देखिए, मज़े लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।